और आज उत्तर प्रदेश का बजट पेश हुआ है और इसी को लेकर अखिलेश यादव प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। इन्वेस्ट यूपी विभाग ने बताया कि 2023-24 में इन्वेस्टमेंट के लिए केवल 10 मामले, इनकी लागत 10 मामले आए, जिनके 10 ही प्रोजेक्ट है, जिनका लागत है 4000 करोड़। 2024-25 में 45 आए एमओयू सामने, जिनके 43,000 करोड़। 25-26 में आया 75,000 करोड़। और अगर ये हम सब भी जोड़ दें और भी अगर जो छिपा हुआ हो इन्वेस्टमेंट जो न दिखाई दे रहा हो हमें, तो 50 लाख करोड़ के एमओयू किए और 10 साल में 1 लाख करोड़ के लगभग केवल ला पाए, और वो भी जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा है। और जमीन पर अगर दिखाई देता तो नौकरी रोजगार मिल गए होते। आज दोबारा इनको न कहना पड़ता कि हम इतनी नौकरियां देंगे, इतने रोजगार देंगे। कि सरकार हमेशा ये बताती है कि हमने भुगतान इतना किया है, कि हमने 9 वर्षों में गन्ना मूल्य में इतनी बढ़ोतरी कर दी। सवाल ये कि आपने गन्ने का रेट कितना बढ़ाया 9 साल में, 10 साल में। अब तो आखिरी बजट भी आपका चला गया आपके हाथ से। और फिर जो डील में ढील दी गई है, उसके बाद हमारे किसानों पे कितना बड़ा संकट आने वाला है, उसकी तैयारी क्या की उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जो अभी क्लियरिटी के साथ नहीं पता है किसी को। खबरें आ रही हैं कि बहुत सी चीजें आएंगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आएंगे, फीड आएगा, एनिमल फीड आएगा। तो हमारे उत्तर प्रदेश में ही ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसका क्या होगा? केवल एक ही नहीं, गन्ने के अलावा आलू, धान या अन्य फसलों के लिए जो एमएसपी की बात की थी, जो गारंटी देनी थी, लीगल गारंटी एमएसपी की, वो आखिरकार सरकार ने कहां दे पाई? और आय दोगुनी कर देंगे। और महंगाई जिस तरीके से बढ़ाई है, क्या किसान की आमदनी बढ़ी, आय बढ़ी? क्या किसान वहीं का वहां रुक गया आर्थिक रूप से? तो डबल इंजन के लोग दोगुनी आय कर रहे थे। और बेरोजगारी को लेकर के कोई क्लियर स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई क्लियर रोड मैप नहीं है, कोई क्लियर विजन नहीं है कि आखिरकार इतने बड़े पैमाने पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो लगातार नौजवान हताश हो रहा है, निराश हो रहा है, जिसके सामने कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, उस नौजवान को बेरोजगारी से कैसे बाहर निकालें? जब आपका इन्वेस्टमेंट आया नहीं, आपने अपनी तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया नहीं बेरोजगारी दूर करने के लिए, तो आखिरकार इतने बड़े पैमाने पे जो बेरोजगारी, इसको कैसे दूर करोगे आप? फिर बजट में आप कह रहे हैं कि हम इतने लोगों को नौकरी देंगे। एमएसएमईज को लेकर के बहुत बड़ी बात अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही जा रही थी। ये डील के बाद जिस समय भारत की अर्थव्यवस्था में जो प्रभाव पड़ने जा रहा है, एमएसएमईज के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ेगा किसान खेती के बाद। उन्हें क्या सपोर्ट दे रही है सरकार? और सरकार कहने को तो आंकड़े बताती है कि इतने लाख हमारी एमएसएमईज हैं। जो एमएसएमईज यूपी में है 96 लाख हैं, जिसमें 96 लाख एमएसएमई में 82 लाख जो रजिस्टर्ड एमएसएमई है, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। 92 लाख में जो एमएसएमई गिनी जाती है, उसमें 82 लाख तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि सरकारी योजनाएं वहां तक पहुंच ही नहीं सकती हैं। और आखिरकार क्यों नहीं रजिस्टर्ड हो रही हैं? 10 साल की डबल इंजन की सरकार में एमएसएमईज क्यों नहीं रजिस्टर्ड हो रही हैं? कोई कारण तो होगा उसका।
और फिर हेल्थ सेक्टर तो कहां पहुंचा दिया है। घटनाएं समय समय पे हमें आपको देखने को मिलती हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।